विश्व भर में वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर मेडिकल भाषा में बात की जाए तो सर्जरी ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया दिवस हर साल इसलिए भी मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोगों को इसके महत्व के प्रति जागरूकता लाई जा सके। एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किसी भी छोटी या बड़ी सर्जरी से पहले डॉक्टर के द्वारा मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है ताकि मरीज की बिना किसी कष्ट के सफलतापूर्वक पूरी सर्जरी की जा सके। इसी क्रम में आज देश के सबसे बड़े अस्पताल और चिकित्सा क्षेत्र में कई सालों से लाखों सफलता सर्जरी का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले दिल्ली में स्थित एक एम्स अस्पताल ने भी आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस मनाया। इस मौके पर एम्स में इलाज करवाने आए मरीज और उनके परिजनों को वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस के बारे में जागरूकता किया गया। इस मौके पर JPNATC एम्स नई दिल्ली की एनेस्थीसिया टीम द्वारा कई सारी गतिविधियां करवाई गईं। सबसे पहले नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को कई सारे पोस्टर एवं स्लोगन के जरिए समझाया गया और बतलाया गया कि एनेस्थीसिया दिवस है क्या और यह क्यों मनाया जाता है और यह एक सफलतम सर्जरी में इसका कितना बड़ा योगदान है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस एम्स अस्पताल में हर साल की तरह मनाया गया और इस मौके पर एम्स के तमाम सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, ऑटो टेक्नीशियन और एम्स के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1846 में पहली बार एनेस्थीसिया का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से छोटी या बड़ी सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे पहले मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाने से काफी डरते थे क्योंकि ऑपरेशन के दौरान मरीज को होने वाला दर्द उनके इस डर का कारण था। लेकिन एनेस्थीसिया का जब पहली बार इस्तेमाल किया गया था तो साल 1846 में उसे वक्त एक शख्स के गले से बिना किसी दर्द के ट्यूमर निकाला गया। फिर क्या था, इसके बाद लोगों को विश्वास होने लगा कि इसके ऑपरेशन के दौरान दर्द नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 हिंदी। पहले आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर बबीता गुप्ता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ एनेस्थीसिया की जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर। आज एनेस्थीसिया डे है। गांव देहात में बोलते हैं कि बेहोशी के डॉक्टर जो है जांच करेंगे तब ऑपरेशन होगा। क्या कहेंगे आज एनेस्थीसिया डे पे? आज जो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है वो हम सब सेलिब्रेट करते हैं हर साल 16 अक्टूबर 1846 में सबसे पहले जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसी को याद करके हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन के हमारे ये तरीके होते हैं कि हम लोगों को जागरूक करें कि एनेस्थीसिया क्या ब्रांच है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एनेस्थीसिया का मतलब ये है बस कुछ दवा दी या फिर फेस पे कुछ जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कपड़ा रखा और बेहोश हो गया और फिर चले जाते होंगे एनेस्थीसिया वाले। पर ऐसा नहीं है। उसकी दिल की हर एक धड़कन, उसकी हर सांस जो हम कंट्रोल करते हैं और उसके सारे जो वाइटल पैरामीटर्स है, जो उसके हार्ट बीट और उसका ब्लड प्रेशर, सब कुछ हमें कंट्रोल करना पड़ता है ऑपरेशन के दौरान। यदि ज़्यादा खून बह गया सर्जरी के दौरान किसी भी वजह से तो उसे कंट्रोल करना और उसको सेफली रखना शुरू से लेकर अंत तक, ये एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम है। और उसके बाद उसको पेन रिलीफ देना, यदि वो ICU गया तो ICU में भी उसकी केयर करना। तो ये मेन रोल है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के। मैडम, पहले गांव देहात में भी लिक्विड आता था ईथर, उससे बेहोश करते थे, मगर अब फोर्टविन फिनाल और भी है। तो किस तरीके से जो गांव देहात में अभी भी है ईथर से बेहोश करते हैं, जो RMP डॉक्टर जो है, मगर यहाँ पर जैसे PAC होता है, PAC यानी कि हम लोग समझते हैं PAC एनेस्थीसिया, मगर गांव देहात के लोग अभी भी नहीं समझते एनेस्थीसिया क्या चीज़ है। क्या कहेंगे? जी, पहले के जो ज़माने थे उसमें ईथर, जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो ईथर से हुआ था। उसके बाद क्लोरोफॉर्म और ये सब चीज़ें आ गई। तो और आजकल मूवीज़ में भी वही दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म रखा कपड़े से और बेहोश हो गया।
पर यह बहुत पुरानी तकनीकें हैं, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, इसीलिए ये आजकल नहीं यूज़ होती हैं। देखा गया था कि इससे डेथ रेट काफ़ी थी और धीरे धीरे इतने ज़्यादा डेवलपमेंट और एवोल्यूशन हुआ है एनेस्थीसिया का कि वो डे बाय डे सेफ़र होता जा रहा है। एंड आज जो हम पेशेंट्स को एनेस्थेटाइज करते हैं, हमारे पास बहुत सेफ़ ड्रग्स हैं और एनेस्थीसिया पहले के कंपैरिजन में बहुत सेफ़ हो गया है। तो जो ईथर और क्लोरोफॉर्म ये अभी मूवीज़ तक ही सीमित रह गया है और ये यूज़ नहीं होते हैं और अवेलेबल भी नहीं है। आज ड्रामा में प्रोग्राम किया गया बच्चों को लेकर, किस तरीके से क्या क्या प्रोग्राम हुए? काफ़ी सारी हमने एक्टिविटीज़ की और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ की गई हैं, जिसमें हमने नुक्कड़ नाटक किया ओपीडी में। तो जितने भी ओपीडी में अटेंडेंट और पेशेंट थे उन सब ने वो प्रोग्राम देखा और तरह तरह के सिनेरियोज़ बनाए गए, जिसमें बहुत सारे नाटक को कंपाइल करके मिलाकर हमने सिनेरियोज़ बनाए, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस बताई कि अगर फास्टिंग नहीं हम होगा पेशेंट या नहीं बताया गया, इमरजेंसी में हम बिना फास्टिंग के भी करते हैं, पर बताना ज़रूरी है ताकि हम प्रिकॉशंस ले सकें। या फिर कोई भी उसे बीमारी है किसी भी तरह की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की, तो ये बस जानकारी हमें देना और वो क्या दवाइयाँ ले रहा है, या पहले कभी ट्यूब डालने में हम जिसको डिफ़िकल्ट एयरवे कहते हैं, अगर वो हमें पहले से ही पता रहे ना तो अकॉर्डिंगली हम तैयारी करेंगे, अकॉर्डिंगली सेफ़ एनेस्थीसिया देंगे। तो यह हमने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए बताया। फिर हमने एक CPR की टेबल अलग से लगाई थी, जिसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेकर सबने पार्टिसिपेट किया। हमने 60 लोगों के करीब को ट्रेन किया जो अटेंडेंट वहाँ ओपीडी में थे, और बाकी रेजिडेंट और टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सेस के लिए हमने पोस्टर कंपटीशन रखा है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पे, जिसकी वो तरह तरह की थीम है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एज कोविड वॉरियर, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सेफ एनेस्थीसिया एंड हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया पे। तो उसमें भी भरपूर पार्टिसिपेशन हुआ है। तो इस तरह से हमने इस साल मनाया है और ये हम हर साल मना रहे होते हैं। आप फिर से बोलोगे? नाम बता दीजिए सर एक बार। मैं डॉक्टर कामरान फारूक, मैं जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर का चीफ हूँ। आज 16 अक्टूबर को हमारे ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे बनाया गया। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स किए, जैसे कि हमने बच्चों के लिए पोस्टर कंपटीशन रखा, हमने एक पब्लिक के लिए ओपीडी के बाहर एक स्किट की ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि एनेस्थीसिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे आज। बेसिकली लोगों को अवेयर करना है कि एनेस्थीसिया भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल लाइन है। वो लोग सामने नहीं आते, लेकिन जितनी भी सर्जिकल फील्ड्स हैं ये हमारी बैकबोन है। अनलेस एनेस्थीसिया वाले हमारे पेशेंट्स को एनेस्थेटाइज सेफली करें और जो आईसीयू केयर है, जो वेंटिलेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक केयर करें, हम कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स हैं, सारे कार्यकर्ता, डॉक्टर्स हो या टेक्नीशियंस हो या नर्सिंग स्टाफ हो जो एनेस्थीसिया में इन्वॉल्व हैं, वो हमारे लिए एक तरह से बैकबोन है। विदाउट देम हम लोग कुछ भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते और पेशेंट की केयर सेफली नहीं कर पाएंगे। तो सर यहाँ एम्स ट्रॉमा जो है इलाज के लिए माना जाता है, मगर जिस तरीके से आप लोग जागरूक कर रहे हैं पेशेंट का, अटेंडेंट हो या कोई भी हो, उसको कितना इससे फ़ायदा होगा? देखिए, लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन होता है एनेस्थीसिया को लेके कि भाई जो एनेस्थेटिस्ट सवाल पूछते हैं कि भाई आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप खाली पेट हैं कि नहीं हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये लोग हमारे बेहोश नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोग इस टाइप के सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इससे जो है रिस्क पेशेंट का बहुत बढ़ जाता है। अगर वो एनेस्थीसिया वालों को सही जवाब नहीं देंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, पेशेंट के जान को। तो एनेस्थीसिया वाले जो भी सवाल पूछते हैं उनका सही जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, जो उनका रिस्क असेसमेंट होता है, यानी कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्री एग्जिस्टिंग, वो बेहोशी वालों को बताना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से वो अपना जो बेहोश करते हैं मॉड्यूलेट करते हैं और उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं कि भाई आईसीयू बैकअप की ज़रूरत है, वेंटिलेशन की ज़रूरत है, या कोई भी और टेस्ट कराना है या असेस करने के लिए कि उनको बेहोश करना सेफ़ है कि नहीं। तो पब्लिक को हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जो बेहोशी वाले
आपसे सवाल पूछते हैं या जो एडवाइस करते हैं उनको पूरी तरह फॉलो करें। और उसका पार्ट 2 ये भी है कि वो लोग पेन मैनेजमेंट में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं एनेस्थीसिया वाले, कि वो दे मेक श्योर कि पहले की तरह नहीं है कि भाई सिर्फ बेहोश किया और उसके बाद पेशेंट की केयर ना की। अब वो लोग पेन कंट्रोल में भी बहुत एक्टिव हैं, तो दे आर रियली हेल्पिंग आउट विद द आउटकम्स ऑफ पेशेंट एंड एज वेल एज पेशेंट केयर। ठीक है नहीं।